गाइस, आप सभी का स्वागत है ऋग्वेद छेवाड़े व्लॉग्स में। आज है डे 2 मेरे व्लॉगिंग चैनल का। तो फिर आप देख रहे हैं ऋग्वेद छेवाड़े व्लॉग्स। अभी मैं हमारे घर के टॉप पे आ चुका हूँ। अभी बजे है 7:30 7:30। तो फिर सुबह सुबह ऊपर का व्यू बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी ऊपर आ चुका हूँ। क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे घर के टॉप पे आकर यहाँ का व्यू देखना मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ यहाँ से दिखने वाला मंदिर जो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था। और बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। देखो गाइस, आज है डे 2 और ये है डे 2 का सनराइज़। और ये है आजू बाजू का मतलब पूरे राजौर का व्यू। वहाँ पे है मंदिर। इस साइड से बहुत ही अच्छा व्यू है। इस साइड से बहुत ही पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। और सुबह सुबह घर के ऊपर आके जो चिड़ियों का आवाज़ आता है वो तो बहुत ही मतलब प्यारा रहता है गाइस। देखो सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ही चिड़िया घूमते उड़ते रहते, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं अभी यहाँ पे हमारे घर के गैलरी में आया हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि बाजू में एक हॉस्टल है छोटे बच्चों का। वहाँ पे सब लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारे छोटे बच्चे यहाँ पे हॉस्टल में पढ़ते हैं और अभी वो लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे पास ही में है उनका हॉस्टल, जहाँ पे वो बैठे उनके आगे ही। गाइस, मैं अभी फिर से छत पे आ चुका हूँ हमारे घर पे। वो देखो गाइस, अभी उन सब की क्लास हो चुकी है और वो जा रहे हैं अभी लाइन से हॉस्टल में। ये सारे बच्चे अपने घर से दूर रहकर यहाँ पे हमारे घर के थोड़े पास ही में हॉस्टल वहाँ पे पढ़ते हैं गाइस। तो गाइस, मैं अभी जल्दी से पेड़ों को भी पानी दे देता हूँ। मैंने मेरे मम्मी से पूछा था, तो ये है रोज़ का पेड़, जो मुझे पता नहीं था। ये है मनी प्लांट। और ये मनी प्लांट के साथ में और एक ये वाला बड़े पत्तों वाला एक और एक पेड़ है। ये है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल का पेड़ और मनी प्लांट का। मनी प्लांट और ब्रह्म कमल के भी पेड़ को पानी दे दिया है। अभी चिड़ियों के लिए भी पानी रख देते हैं। पे चिड़ियों के लिए भी पानी रख दिया है। तो अभी जल्दी से नीचे चलते हैं। अभी किचन में हूँ। ये मैं पी रहा हूँ चाय।
ये मैंने हाथों से बना कर पी रहा हूँ क्योंकि मम्मी गई है नहाने, तो अभी हाथ से बना के पी रहा हूँ गाइस चाह। फिर बाद में नहा लूँगा। थोड़ी सी फीकी बनी है बट अच्छी है। बहुत अच्छी बन गई है गाइस। मैं खुद से कभी कभी बना कर पीता हूँ चाय। अभी मैं एक बार चाय ख़त्म करूँ अभी एक बार चाय ख़त्म होने के बाद फिर उसके बाद में मैं जाऊँगा नहाने, क्योंकि अभी क्योंकि अभी मेरी मम्मी नहा रही है, तो फिर मेरी मम्मी के बाद फिर मैं चाय पीकर नहाने जाऊँगा। फिर उसके बाद में मुझे जाना है थोड़ा पापा के साथ में खेत में थोड़ा सा चक्कर मार के आने का, और थोड़ा सा काम है कुछ, तो फिर वो काम करने का, फिर से घर पे आने का। तो फिर आगे देखते रहिए क्या होता है। मैं अभी आ चुका हूँ घर के अंदर। तो फिर अभी मम्मी ने नाश्ता बनाया है। पर मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो फिर मुझे तो पता है, मतलब जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये क्या है। बट अगर जो महाराष्ट्र के बाहर से जो मेरा वीडियो व्लॉग देखते होंगे, तो फिर प्लीज़ कमेंट कर दो कि इसे आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं धपाटे। धपाटे और सॉस के साथ खाता हूँ मैं धपाटे। अगर आप महाराष्ट्र से बाहर से कहीं से भी देख रहे होगे मेरा व्लॉग, तो फिर आपके यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, तो जल्दी से कमेंट में लिख देना। मुझे भी जानना है कि महाराष्ट्र के बाहर मतलब इसको क्या मतलब बोलते क्या है। तो फिर महाराष्ट्र में तो इसे बोलते हैं धपाटे। तो धपाटे वैसे तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बट चटनी के साथ ही खाते हैं, बट मुझे सॉस के साथ पसंद है। तो मैं अभी खा रहा हूँ जो धपाटे, फिर उसके बाद मैं मम्मी को लेकर फिर मैं खेत में जाऊँगा। फिर आगे देखते रहिएगा क्या आगे होता है क्या, देखते रहिए फिर। ये है धपाटे। महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में जालना। जालना एक आप गूगल में डालोगे तो मिल जाएगा। महाराष्ट्र में जालना। जालना के सिर्फ 20 या 30 किलोमीटर दूर हमारा ये गांव है राजूर। तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने ये इस वीडियो में बोल दिया है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। और अभी मैं जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ। धपाटे खा के फिर मैं जाता हूँ मम्मी को लेकर खेत में, फिर पेट्रोल भी भरना है। फिर जल्दी से कमेंट में लिख देना कि इसे क्या बोलते हैं गाइस। हम आ चुके हैं खेत में। मेरे पापा के पास है 8-9 एकड़ खेती। तो फिर 2-3 एकड़ कुछ दूर दूर है, और कुछ खेत पास में है। तो फिर अभी हम आ चुके हैं दूर के खेत में। तो अभी यहाँ पे 2-3 एकड़ खेती, तो फिर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमारे खेत में है कॉटन। तो फिर अभी आप ये कॉटन का खेत है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। बट मुझे बैक कैमरा चालू करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से अच्छा मतलब दिखता नहीं है। पर फिर भी ये है कॉटन का, आपको दिख रहा होगा गाइस कॉटन का। और उसके बीच में कुछ दूसरा भी लगा हुआ है, कॉटन का है और कुछ। तो भी मैं बैक कैमरा चालू करके दिखाता हूँ। अभी मैंने बैक कैमरा चालू किया है गाइस। तो फिर अभी आप देख लो हमारे कॉटन। बट इस कॉटन के पेड़ में वैसे तो अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही कॉटन बाकी है, क्योंकि समर सीज़न में वैसे तो कॉटन का मतलब ख़त्म हो जाता है। बट वो बचा बचा हुआ मतलब जो थोड़ा सा बचा हुआ कॉटन रहता है ना, वो लास्ट में रहता है थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा थोड़ा वाला कॉटन है, ये बचा हुआ है इतना थोड़ा सा, जो लास्ट में
थोड़ा सा कुछ बच जाता है तो। गाइस ये और एक खेत है हमारा, पर इसमें थी जवारी, जो आपको पता है जवारी की भाकरी करने के काम पे आती है। बट अभी ये जवारी का जो ये था वो पूरा अभी पक चुका था और पूरा हार्वेस्ट पूरा हो गया था, तो अभी ये पूरा ऐसे ही पड़ा है ये खेत अभी। गाइस तो फिर ये देखिए हमारे दूर का जो खेत है, यहाँ का कुआं ये है। यहाँ पर उसका जो मोटर का वो सेटअप रहता है, वो स्टार्टर वो सब कुछ। और ये रहा दूर के खेत का कुआं। अभी इसमें पानी तो कम है, बट ये है हमारे दूर के खेत का कुआं। तो गाइस ये है हमारा तीसरा खेत। इसमें लगाए थे स्वीट पोटैटो, मतलब रताड़े। हमारे यहाँ पे तो रताड़े बोलते हैं, मतलब स्वीट पोटैटो। ये देखो उसका छोटा छोटा प्लांट, जो जो बचे कुचे स्वीट पोटैटो रहते हैं उसके, मतलब वो जो ये रहते, बट वैसे तो सारे स्वीट पोटैटो निकाल लिए। अभी तो ये बचे कुचे जो स्वीट पोटैटो रहते हैं उसके ऊपर ये न्यू फिर से शूट उग जाता है। बट वैसे अभी तो पूरे स्वीट पोटैटो निकल गए, ये कुछ काम के नहीं है अभी पेड़ छोटे छोटे। देख लो गाइस। ये बंद केलं का आपलं शटर? नहीं शटर बंद करून नाही कधी करू. वारे वाव दिल शटर ना. शटर बंद करा कधी करू. तो गाइस अभी आपने देखा ही होगा कि मेरे मम्मी ने कैसे जवारी को ये क्या, अभी इस टोपली में जो जवारी है इसको अभी फिर इसके ऊपर डालेंगे। गाइस ये तो आपने देखा ही होगा हमारे खेत की जवारी, ये हमारे खेत की जवारी है। मेरे मम्मी ने अभी इसे काट लिया, फिर उसके बाद में उसे एक टोपले में भर के फिर इसे एक जगह पे जमा करते हैं। देखो गाइस ये है जवारी का पूरा पहाड़, जवारी का पहाड़। ये देखिए ये है हमारा जवारी का खेत। और ये है यहाँ पे बाजू के खेत में कॉटन। ये मेरे चाचा जी का बाजू का खेत है, इसमें लगाया है उन्होंने कॉटन का, और हमने लगाया है उसके बाजू में जवारी का। हमारे जवारी का खेत और इसके बाजू में किसी तो भी और का जो हमारे मतलब गांव में रहते हैं, तो उन अंकल का ये खेत है। तो ये हमारे खेत के बाजू में है, जवारी के खेत के बाजू में। इसमें लगाया है ऑनियन और ये यहाँ पे है ऑनियन के साथ में लहसुन। गाइस मैंने जो बताया था आपको ऑनियन का, तो ये ऑनियन का फार्म है और वो बाजू वाले अंकल का। तो फिर ये ऑनियन का ये ऊपर जो दिख रहा है, ये देखो गाइस, यहाँ पे नीचे नीचे लगे हुए हैं ऑनियन, और ये अभी थोड़े से अभी
छोटे हैं। फिर बाद में ये देखो गाइस, यहाँ पे ये है ऑनियन। और फिर ये जो इसके ऊपर जो रहता है, ये वाइट वाइट जो इतना, ये रहते ऑनियन के सीड्स। और ये जो सीड्स रहते हैं ना, ये पूरे जो ऑनियन के सीड्स है, ये पूरे वो अंकल ये पूरे सीड्स इसको तोड़ के फिर बड़े बड़े जो कंपनीज रहते हैं उनको बेच देंगे। फिर कंपनी वाले इन सीड्स को क्लीन करके शॉपकीपर्स को देते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे कितना बड़ा ऑनियन है। तो ये ऑनियन का फार्म है। ये पूरे सीड्स वो बाद में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ को बेच के फिर प्रॉफिट गेन करते हैं। देखो गाइस, ये है ऑनियन के सीड्स और ये रहा ऑनियन। मैंने तो इसे तोड़ा नहीं है भाई, ये तो मतलब मैंने तो इसे कुछ मिट्टी से निकाला नहीं, ये तो आपो पे निकल गया है। अगर किसी ने देखा तो मेरे ऊपर ही बोल देंगे कि तूने ही निकाला है भाई ये मिट्टी से, इसलिए उधर फेंक देंगे, जान दो। नहीं तो फिर हमारे ऊपर आएगा कि तूने ही निकाला ज़मीन से उसे। देखो गाइस, उसके बीच में ये छोटी सी गली टाइप है, इसके थ्रू वो पानी देते हैं। और ये देखो, अभी मैं नीचे बैठा हुआ हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी मेरे मम्मी पापा के सामने वीडियो निकालने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ। और ये पूरा ऑनियन का खेत उनका है, तो मैं वहाँ पे बैठा हूँ। और भी कुछ थोड़ा सा दिखा दो, आज बहुत क्लाउड था गाइस, मेरे पापा बुला रहे थे इसलिए 2 मिनट पॉज किया था। तो फिर आज बहुत मतलब खेतों में, मतलब यहाँ पे आज बहुत क्लाउड वेदर था। धूप तो थी बट बहुत कम थी, पर अभी सन आ चुका है अभी। नहीं तो 1-2 घंटे पहले वो उधर बहुत घना क्लाउड था, वो था। फिर अभी सूरज निकल चुका है। अभी मैं यहाँ से थोड़ा खड़ा रह के आपको थोड़ा ऑनियन का फार्म दिखाता हूँ। और फिर मेरे पीछे एक कुआं भी है, वो भी उन अंकल का ही है जिनका ये ऑनियन का फार्म है। गाइस, वहाँ पे वो अंकल जो काम कर रहे हैं, ये ऑनियन का खेत उनका है। ये जो कुछ तो भी है ये भी उनका है। ये कुआं भी उनका है। वो छोटा सा वहाँ पे पॉन्ड है वो भी उनका है। वो नारियल का पेड़ भी उनका है। वो पीछे फ्लावर का पेड़ है वो भी उनका है। ये नीम का पेड़ है वो भी उनका है। वो कपड़े भी है वो भी उनके है। और वो बाजू का खेत है वो भी उनका है। और वो जो वहाँ पे के बनाना ट्री है वो भी उनका है। गाइस, ये देखो, ये कुआं उनका है। ये छोटा सा पॉन्ड है। ये भी उनका ही है ये पॉन्ड। यहाँ पे है वो बकरी है वो भी उनकी है। ये कॉटन का छोटा सा पेड़। गाइस, ये देखो, ये है मैंगो का पेड़। अभी ये इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है बट फिर भी इसको मैंगो आ चुके हैं, ये देखिए गाइस। ये 1-2 आम तोड़ लेता हूँ गाइस। मैंने इनके खेत से 2 आम चुरा लिए। वो देखो गाइस, वो चिड़िया सारे वहाँ पे एक साथ करंट के तार पे बैठे,
सारे लाइन में। ये है आम का पेड़ और ये है नीम का पेड़, आम का नीम का। चुका हूँ घर पे अ, खेत से। खेत में बहुत हवा चल रही थी। आपने पूरा व्लॉग देखा ही होगा। बहुत मतलब क्लाउड भी बहुत मतलब ब्लैक ब्लैक था, बारिश आने वाली थी। अभी मैं आ चुका हूँ घर में। घर पे 2 घंटे से लाइट नहीं थी। घर पे 2 घंटे से लाइट नहीं थी। अब भी लाइट आई, मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया। फिर बाद में मैंने फिर से अभी व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मुझे अभी रात भर जागना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा घर का कंस्ट्रक्शन चालू है, तो फिर वर्कर्स अभी आए इस टाइम पे। और पूरे रात भर वो वर्कर्स ये जो टाइल्स रहते हैं, जो ग्रेनेड्स रहते हैं, अभी पूरा एसिड से धोना पड़ेगा उसे। तो फिर थोड़ी सी उनकी मदद भी करनी पड़ेगी। तो फिर मुझे रात रात में थोड़ा जागना पड़ेगा। इसलिए मैं वैसे भी ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आपको अगर व्लॉग पसंद आया तो फिर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने किसी भी दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और मैं इस व्लॉग को यही एंड करता हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा काम भी है। तो इस व्लॉग को यही एंड करता हूँ। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।